मारियो, यूजुअली मैं चीजों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ, लेकिन यार इस बार मुझे लग रहा है हमने कुछ ना ज्यादा ही कर दिया है। ओह बॉय। समंदर एक बड़ा विल्डरनेस है जहां करोड़ों साल पहले जिंदगी शुरू हुई थी, और आज भी ये हमारे प्लैनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसकी गहराइयों में रहते हैं कुछ अजीब क्रीचर्स, कुछ ऐसे जो हमारी सोच से भी परे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे डर के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स आइकन बन चुके हैं। मेरा नाम मार्क विंस है। मैं एक फिल्म मेकर, एडवेंचरर और ब्रेव विल्डरनेस चैनल का डायरेक्टर हूं, और हमारे कैमरास के लेंस के थ्रू आपने मुझे और मेरे क्रू को दुनिया के सबसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जाते हुए देखा है। आपने हमें फॉलो किया जब हमने दुनिया के सबसे अजीब और मिसअंडरस्टूड क्रीचर्स के करीब जाने की हिम्मत की, जो आज तक किसी और फिल्म क्रू ने नहीं की है। और आज मैं ये कहकर बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि उन्हीं एडवेंचरर्स की वजह से आज का ये मोमेंट आया है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं बचपन से सोच रहा हूं। वो मोमेंट जब मैं ग्रेट ब्लू विल्डरनेस को एक्सप्लोर कर सकूं। लेकिन ये एक सोलो मिशन नहीं है। मेरे आसपास कुछ जाने पहचाने चेहरे होंगे और कुछ नए भी। जब मारियो डायरेक्टर का रोल प्ले करेगा तब मैं प्राउडली कैमरे के सामने आऊंगा, एक एक्वाटिक एक्सप्लोरर्स की टीम को लीड करने के लिए, जो मरीन वर्ल्ड के एक बड़े मिशन पर जाने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने हमें शुरुआत से देखा है तो आप जानते हैं कि इस स्टेज पर कोई रिहर्सल्स नहीं है। आपने देखा है कि हमने कैसे डाइव सर्टिफिकेशन लिया है और कैसे हमने अपनी पहली बार डाइव ली थी ओपन ओशन में। और आने वाले एडवेंचर्स सिर्फ हमारी बहादुरी की परीक्षा नहीं लेंगे, पर यह भी जानेंगे कि असली में एडवेंचर का मतलब क्या है। और ये एक्सपेडिशंस शुरू होने जा रहे हैं अब, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं हमारा सबसे पहला शार्क एनकाउंटर। और हां, इस बार कोई केजेस नहीं होंगी। टाइगर बीच में आपका स्वागत है, जो वेस्ट एंड ग्रैंड बहामा के कोस्ट पर है। टेक्निकली ये लोकेशन एक बीच नहीं है, यह है दुनिया की सबसे फेमस शार्क डाइविंग लोकेशन, और स्पेसिफिकली यह है टाइगर शार्क डाइविंग के लिए। इस साइट को जो चीज इतना स्पेशल बनाती है वो है इसकी पाउडरी वाइट सैंड बॉटम, और यहाँ के बीचेस जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वार्म क्रिस्टल क्लियर ट्रॉपिकल वाटर्स में एक मैजिकल शार्क डाइविंग एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है और इसके जैसा और कुछ नहीं है। और यहाँ आपको सिर्फ टाइगर शार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको 5 अलग स्पीशीज तक का एनकाउंटर करने को मिल सकता है, हर एक पावरफुल, हर एक टॉप मरीन प्रेडेटर, और ये सब एक ही डाइव में। अगर हम कहें कि हम शार्क डाइविंग का सफर एक बड़ी स्टाइल में स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद ये एक अंडरस्टेटमेंट होगी। और ये मोमेंट मेरे और मारियो के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि हमने सोचा ये एडवेंचर किसी स्पेशल इंसान के बिना अधूरा होगा। ऑलराइट गाइज, ये एक बिग डे है। हम ऑफशोर हेड करने वाले हैं टाइगर शार्क्स के साथ स्विम करने के लिए, और मुझे लगता है ये बहुत क्रेजी होने वाला है। लेकिन आप लोग शायद जानते हैं कि ये हम अपने मेन मैन के बिना नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने कायोटी को यहाँ बुलाया है। हे, फ्लाइट कैसी थी तुम्हारी? बहुत बढ़िया थी, बस कुछ ही घंटों में यहाँ पहुंच गया तुम्हारे पास। ये बोट तो एपिक लग रही है, क्या परमिशन है अंदर आने की? ग्रांटेड, चलो आ जाओ। ऑलराइट, क्या तैयार हो तैरने के लिए जाइंट शार्क्स के साथ? थोड़ा नर्वस हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि हम पहली बार इतने बड़े प्रेडेटर के साथ काम करने जा रहे हैं, और वो भी ओशन का प्रेडेटर। तो मैं रेडी हूँ टाइगर शार्क से मिलने के लिए। ओके चलो, तुम्हारा गियर सेटअप कर दिया पीछे, चलो चेक करते हैं उसे। ओके चलो। अब जब हमारा क्रू कंप्लीट हो चुका है और सब ऑन बोर्ड हैं, तो हम टाइगर बीच की तरफ निकल पड़े हैं। कुछ 20 माइल्स ऑफशोर हमारी तकदीर हमारा इंतजार कर रही थी, और उसके साथ साथ उन टाइगर शार्क्स के भूखे दांत भी। तो डायरेक्टर बन के कैसा लग रहा है? थोड़ा अलग है। मैं हमेशा कैमरा के पीछे से ही काम करता था, पर अब जब मैं एक डायरेक्टर बन के काम कर रहा हूँ तो हाँ, मतलब ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और मुझे अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है।
मुझे लगता है कि ये कहना फेयर होगा कि आज तक हमने जो भी एक्सपीडिशन किया ये उससे अलग है। ना सिर्फ ये एक नया चैलेंज था बल्कि एक नया डेंजर भी था। और सच कहूं तो ये पहली बार था जब मुझे सच में डर लग रहा था हमारी किसी ट्रिप से पहले। ओह बॉय। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि मैंने ग्रिजली बेयर्स से लेकर वुल्वरीन्स और दुनिया के सबसे डेडली स्पाइडर्स तक को फिल्म किया है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नर्वस था। मुझे पता है कि मेरा डर शार्क्स के साथ मेरे इनएक्सपीरियंस की वजह से है, लेकिन सच कहूं तो ये शार्क्स हैं, बड़े शार्क्स जिनके रेजर शार्प टीथ हैं। तो ये तो ऑब्वियस था कि एक्सपर्ट की गाइडेंस बहुत जरूरी थी। और किस्मत से जॉनथन बर्ड और उनकी ब्लू वर्ल्ड डाइवर्स की टीम हमारे ट्रिप के लिए अवेलेबल थी। जॉनथन और उनके क्रू के पास 20 से भी ज्यादा सालों का अंडर वाटर फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस है और उनका एमी अवार्ड विनिंग शो जॉनथन बर्ड्स ब्लू वर्ल्ड अपने 6th सीजन में चल रहा है। इन शॉर्ट ये लोग जानते हैं ये क्या कर रहे हैं और उन्होंने हम जैसे रूकीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस भी दी। ऑलराइट गाइस, हमने अपना गियर पहन लिया है और हमारी बोट के चारों तरफ बस शार्क्स ही शार्क्स हैं। और हम ये बिना एक्सपर्ट के नहीं करते, तो हमारे साथ हैं जॉनथन बर्ड ब्लू वर्ल्ड से, जो कि हमें सिखाने वाले हैं कि हमें सेफ कैसे रहना है। क्या ये सेफ है? अरे सेफ है। ओके हाँ, तो ये डाइवर्स पर एग्रेसिव नहीं होते हैं। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें इनके शिकार की तरह एक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज करनी है कि हमें ग्लव्स और हुड पहनना है ताकि हमारी स्किन बिल्कुल भी विजिबल ना हो। अगर तुम्हारी स्किन दिखेगी तो उन्हें लगेगा तुम एक मछली हो। फिर तुम जब पानी में जाओगे तो एकदम बॉटम में जाओ, क्योंकि अगर ऊपर तैरोगे तो शार्क्स को लग सकता है कि वो कोई एक शिकार है। तुमको बस कूदते ही सीधा नीचे सैंड पे जाना है और एक बार तुम नीचे पहुंच गए तो शार्क्स तुम्हें बाकी समुद्र की चीजों की तरह ही ट्रीट करेंगी। ओके, तो सरफेस पर स्प्लैश करना अलाउड नहीं है, सिर्फ नीचे जाकर कैमरा संभालना है। आप बस अपना कैमरा पकड़ो और सीधा नीचे जाओ। ओके, तो सुना आपने गाइस, हम नीचे जा रहे हैं। कायोटी रेडी हो? जितना रेडी मैं हो सकता हूँ। चलो शार्क्स के पास चलते हैं। जॉनथन ने सिर्फ हमें डाइव टेक्निक्स और कैमरा ऑपरेट करना ही नहीं सिखाया, बल्कि उनकी शार्क्स की समझ हमारी सेफ्टी के लिए क्रूशल होने वाली थी पानी के अंदर। हमारे गियर को चेक करने के बाद मुझे फाइनली सेफ्टी ब्रीफिंग मिली शिप के क्रू के साथ। अगर समंदर के बीच एक शार्क बाइट हो भी जाए तो फास्टेस्ट इमरजेंसी रिस्पांस के बावजूद ये ऑलमोस्ट फेटल ही होगा। ये बात हमें डराने के लिए नहीं थी, बल्कि एक रिमाइंडर था कि हमें शार्क्स के प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सेफ्टी ब्रीफिंग और डाइव के बीच के वो जो मोमेंट्स थे वो आज तक मेरे दिमाग में कुछ धुंधले से हैं, क्योंकि जब शार्क्स के बीच जाने की रियलिटी किक इन करने लगी तो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों एक्सट्रीम हो चुके थे। तो हमने सारे इंट्रो शॉट्स फिल्म कर लिए हैं, सूट भी पहन लिया है हमने और अब शार्क्स के साथ डाइव करने को तैयार हैं। मैं सरफेस के नीचे देख रहा हूँ, देखो ये गाइस, नीचे बहुत सारी बड़ी शार्क्स हैं। इनके साथ पानी में जाना एक बात होती है, लेकिन इनके साथ सच में पानी में जाना वो अपने आप में एक अलग बात है। मैं थोड़ा सा टेंस हूँ यार। मुझे पता है कि ये एपिक होने वाला है, लेकिन बोट से जंप करने का वो मोमेंट, बस मुझे उससे डर लग रहा है। लेकिन चलो, अब लग रहा है टाइम आ गया मेरा। चलो चलते हैं उन जायंट शार्क से मिलने के लिए। पानी चम से भरा हुआ था और हवा में सड़ती मछलियों की बदबू फैल चुकी थी। मेरा दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा था जब शार्क्स हमारी बोट के चक्कर लगाने लगी और ऐसा लगा जैसे टाइम स्लो हो गया हो। सामने के नजारे ने तो सबसे ब्रेव लोगों को भी डरा कर रख दिया था। हम सब प्लेटफॉर्म की तरफ गए ताकि हम हमारा प्री डाइव रूटीन कंप्लीट कर सके, पर कुछ भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। अब पानी में जाना इनएविटेबल था और वो मोमेंट अब आ चुका था। एक एक करके जॉनथन और उसका पूरा क्रू नीचे पानी में उतरने लगे। वो हर डुबकी के साथ हमारा नीचे वेट कर रहे थे। फिर कयोटी ने मुझे एक आखिरी बार देखा और फिर वो भी नीचे कूद गया। मैं तो बस मोशनलेस खड़ा था और कयोटी को पानी में नीचे गायब होते हुए देख रहा था। मारियो, यूजुअली मैं हर चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ, लेकिन आज लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया यार। फिर भी ब्रो, आई गॉट योर बैक। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ब्रो। हाँ, तैयार हूँ। इस पॉइंट तक बेट ने बहुत सारे लेमन शार्क्स को अट्रैक्ट कर लिया था और शायद सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा था कि शार्क्स मेरे सामने बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं। हर शार्क डाइव का एक मोमेंट होता है जब तुम्हें एक्चुअल में शार्क्स के साथ डाइव करना होता है, और वो मोमेंट अभी है। ओ बॉय, जैसे ही मैं पानी में कूदा, ओशन का ठंडा ठंडा पानी मेरे वेट सूट के अंदर जाने लगा।
और मुझे एक इंस्टेंट शॉक फील हुआ अपनी पीठ पे। मेरी आंखें इधर उधर स्कैन करने लगी। पानी में कूदने के बाद वो अपने आप को पानी के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार अलग था। मैं जानता था कि इस बार मैं पूरी तरह से शार्क से घिर चुका हूं। लेकिन जैसे ही मैंने एनवायरनमेंट को क्लियरली देखना शुरू किया, कुछ अलग हुआ। मेरा डर जो ऊपर था वो पूरा गायब हो गया था और वो बदल चुका था मेरे लेजर फोकस में। एक झटके में मेरे विजन और मेरे सेंसेस हाइपर स्टेट पर जा चुके थे। एक ऐसी सेंसेशन जो मैंने आज तक नहीं फील की थी इस मोमेंट तक। बस कुछ ही क्रूशल मिली सेकेंड्स में मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। हाँ, मैं जानता था कि मेरे चारों तरफ लेमन शार्क्स हैं, लेकिन मैं ये भी सेंस कर सकता था कि उनकी इंटेंशंस मुझे अटैक करने की नहीं थी। अगर कुछ था तो वो ये था कि वो क्यूरियस थी। और अजीब बात तो ये थी कि मैं अब काम फील करने लगा था। और फिर मुझे एकदम अपनी ट्रेनिंग याद आई, और वो थी कि सरफेस और फीडिंग जोन में नहीं रुकना है। तो फिर उसके साथ साथ मैंने अपना स्लोली डिसेंट शुरू किया सरफेस की ओर। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। सूरज की रेस सरफेस को कट करते हुए नीचे तक जा रही थी और एक ग्लिस्टनिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही थी। शार्क्स और रीफ एकदम परफेक्ट हार्मनी में इधर उधर मूव कर रहे थे, और मेरे हाइट एंड अवेयरनेस ने इस एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्पेक्टैकुलर बना दिया। जैसे ही मैं बॉटम के करीब आया, मुझे मेरा क्रू दिखने लगा। मुझे सिर्फ 10 फीट और नीचे जाना था अब। और जैसे एक लूनर मॉड्यूल मून लैंडिंग कर रहा हो, मैं भी इंपैक्ट के लिए तैयार हो गया। और फिर एक स्लो और सटल थर्ड के साथ मैं टाइगर बीच पर लैंड कर चुका था। उस थर्ड से मुझे सिग्नल मिला कि एक्शन मोड ऑन करने का टाइम आ गया है। मुझे अब सर्वे करना था कि हमारे आसपास कौन सी शार्क्स दिख रही हैं, और उससे भी ज्यादा कौन सी शार्क्स नहीं दिख रही हैं। लेमन शार्क्स, रीफ शार्क्स और नर्स शार्क्स हमें सर्कल कर रही थी और प्रेडेटर्स का एक अलग ही मिक्स बना रही थी। और जबकि ये एक अच्छे साइज की थी, ये प्लेन साइट में वैनिश हो गई। मेरी आंखें तो सिर्फ एक ही चीज को ढूंढ रही थी, और वो थी टाइगर शार्क्स। मुझे पता है कि यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 10 फुट की शार्क लिटरली कहीं से भी अचानक से सामने आ सकती हैं। और समंदर में सबसे डेंजरस शार्क्स वही होती है जो तुम्हारे पीछे होती है। और फिर अचानक एक डार्क शैडो सामने आने लगी, बिल्कुल एक स्टेल्थ सबमरीन की तरह। मेरा दिल तो 1 मिलियन माइल्स पर सेकंड की स्पीड से धड़क रहा था। और फिर एक एड्रेनालिन रश ने मुझे यह रियलाइज करवाया कि एक मैसिव टाइगर शार्क सीधा मेरी तरफ ही आ रही थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही वो शार्क मेरे सामने से ग्लाइड करके गई, वो इतनी बड़ी थी, उसके साइज ने तो मेरे आसपास के पानी को ही डिस्प्लेस कर दिया, और उसके वेट ने मेरी बॉडी को एक तरफ धकेल दिया था। और जैसे ही मैंने इस रियलिटी को प्रोसेस किया, वो एक फैंटम की तरह गायब हो गई। मैं सच कहूं तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी समंदर के बॉटम पर बैठूंगा और एक टाइगर शार्क का सामना करूंगा। और क्रेजी पार्ट तो यह था कि मैं उसके वापस आने का वेट ही नहीं कर पा रहा था। शार्क्स को हमेशा ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है ताकि एक्सीडेंटल अटैक को अवॉइड किया जा सके, और यही वो अटैक होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा होते हैं। और ये पूरी टीम का एफर्ट होता है। हर कोई अपनी सराउंडिंग्स चेक कर रहा होता है और सिग्नल्स दे रहा होता है कि शार्क्स एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में हैं। शार्क्स अपने नेचर के हिसाब से बहुत क्यूरियस होती हैं, और आप उनकी प्रेजेंस में इसे अच्छी तरह फील कर सकते हैं। उनकी आंखें हमेशा स्कैन कर रही होती हैं, उनकी मूवमेंट सटल और कैलकुलेटिव होती हैं। और एक बात जो शार्क्स अक्सर करती है वो है मुंह से चीजों को इन्वेस्टिगेट करना। और ये वो एक ऐसी चीज है जो आप 40 फीट पानी के अंदर नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी के साथ हो। इवन एक टेस्ट टेस्ट भी फेटल हो सकता है। तो ये जानना कि एक शार्क तुम्हारी तरफ कैसे और किस डायरेक्शन से आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पहली बार पानी में आए थे तो शार्क्स बहुत ही ज्यादा कॉशियस थी। वो हमें 15 फीट की दूरी से पहले सर्कल कर रही थी, और फिर हर लैप के साथ वो और कॉन्फिडेंट होती गई, स्पेशली जब डाइव मास्टर ने उन्हें खाना देना शुरू किया। जब आप शार्क्स को ये फिश खाते हुए देखते हैं
तब आपको उनके दांतों की सीरियसनेस के बारे में पता चलता है। जैसे ही वो एक के बाद एक अपने दांतों से उन मछलियों को फाड़ती जाती हैं, ये बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा था। इनफैक्ट उनके जॉज इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एक सी टर्टल के शेल को भी तोड़ सकते हैं। जैसे ही फीडिंग मोड ऑन हुआ, शार्क्स हमारी तरफ आकर इन्वेस्टिगेट करने लगी, जैसे कि वो ये सोच रही हो कि और किस किस के पास मेरे लिए टेस्टी फिश हैं। वेल, हम में से किसी के पास नहीं थी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो इसने बहुत स्पेक्टेकुलर फ्लाईबाइज को क्रिएट किया। एक के बाद एक वो कभी आते और राइट मुड़ जाती, तो फिर कभी लेफ्ट को मुड़ जाती और कभी कभार सीधा हमारे सर के ऊपर आ जाती। ये जो ओवरहेड शॉट्स थे, ये सबसे अच्छे शॉट्स थे। इनफैक्ट शार्क्स हमारे इतने क्लोज आ गई थी कि आप उनके इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स को देख सकते थे, जिससे वो शिकार को ढूंढती हैं। और इस वक्त मारियो, मैं और कयोटी एकदम मजे कर रहे थे। इवन जॉनथन को मजा आ रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता इन एपेक्स प्रेडेटर्स को देख के हम कितने मेस्मराइज थे। इनकी इंटेलिजेंस भी उतनी ही फॉर्मिडेबल है जितने इनके जॉज हैं। और जैसे जैसे शार्क्स का कंफर्ट लेवल अपने पीक तक पहुंचा, वो हमसे कांटेक्ट करने लगी। लेकिन जितना ये डरावना सुनने में लगता है, इनको दूर भेजना अपने से उससे ज्यादा आसान है। और ये करने के लिए आपको बस उनको हल्का सा धक्का देना है, ताकि उनका मोमेंटम ब्रेक हो जाए और वो आपसे दूर हो जाए। चेक दिस आउट। देखा आपने वो बैरल रोल? मानो या ना मानो, इनसे कांटेक्ट करना बहुत ही अच्छा था। लेकिन कभी कभी ये कॉन्टैक्ट्स थोड़े डाइसी भी हो सकते हैं, और कयोटी के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। एक मोमेंट ऐसा आया जो एकदम क्लोज कॉल था। याइक्स, वो बहुत ही क्लोज था। इतना ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट। एक्चुअली चलो इसे स्लो मोशन में फिर से देखते हैं। देखो, एक चीज जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए जब किसी शार्क से कांटेक्ट हो रहा हो, वो है कि अपने हाथ को या अपनी बॉडी के पार्ट को उसकी नोज के पीछे मत लगाओ। ऐसा करने से एक रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है जो शार्क के जॉज को ड्रॉप कर देता है। और हाँ, तुम समझ सकते हो कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। अच्छा हुआ कयोटी जल्दी रिएक्ट कर पाया, वरना ये एक हॉरिफिक बाइट एपिसोड बन जाता। और ये कुछ ऐसा है जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। कयोटी की क्लोज कॉल के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमारा ऑक्सीजन कम है और हमें वापस लौटना चाहिए। एक एक करके हम बोट के नीचे सेफ्टी स्टॉप पर पहुंच गए, और अब हर किसी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल दिख रही थी। हमने ये कर दिखाया था। हमने सक्सेसफुली अपनी एक मेजर शार्क डाइव पूरी कर ली थी। और जिस चीज ने इसे स्पेशल बनाया वो ये था कि ये हमने एक साथ किया था। ये बहुत अमेजिंग था गाइस। वाओ, क्या इनसेन इनकाउंटर्स थे उन गॉर्जियस शार्क्स के साथ। मुझे नहीं लगता तुम टाइगर शार्क्स के इतना करीब जा सकते हो जितना करीब मैं गया। अमेजिंग। चलो ये गियर उतारते हैं। वेल गाइस, कर दिखाया हमने इन मैसिव शार्क्स के साथ डाइव किया। ऑसम था ये। क्या एपिक वे है ब्लू विल्डरनेस सीरीज को स्टार्ट करने का, और मैं तो नेक्स्ट एडवेंचर के लिए वेट भी नहीं कर सकता। मैं हूं मार्क विंस और मैं हूं काइडी पीटरसन। बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट डाइव पर। ये तो बस शुरुआत है ब्लू विल्डरनेस एक्सप्लोरेशंस की, लेकिन मैं हमेशा इस एडवेंचर को याद रखूंगा, क्योंकि इसने मेरे ओशन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया, और उससे ज्यादा शार्क्स को देखने का। पॉप कल्चर और मूवीज ने शार्क्स को हमेशा एक मेनेसिंग मॉन्स्टर के रूप में दिखाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और इनक्विजिटिव क्रीचर्स हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, बल्कि प्रोटेक्ट करने के भी लायक हैं, क्योंकि ये टाइम के सर्वाइवर्स हैं। एंशिएंट सर्वाइवर्स जिन्होंने करोड़ों साल से अपने आप को यहां पर बचाए रखा है। एक तरह से देखा जाए तो शार्क्स समंदर के सारे सीक्रेट्स जान चुकी हैं। हमारा गोल है कि हम इनसे सीखें, और अगर किस्मत अच्छी रही तो समंदर के कुछ राज खुद अनकवर करेंगे। ओ, देखा तुमने? वो एक हैमरहेड है। हाँ, 100% एक हैमरहेड वहां नीचे है। गाइस, हैमरहेड यहां आ चुकी है।